नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। यूपी 9 बजे देख रहे हैं आप और 9 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आगरा से ये बड़ी खबर है, 50,000 के इनामी का सरेंडर हुआ है और आलोक यादव ने समर्पण किया है। कई टीमें यहां पर लगी हुई थी आलोक यादव की तलाश में। आलोक यादव ने आगरा में कई वारदातों को अंजाम दिया था और वी वारंट पर आगरा लाया जाएगा आलोक यादव को। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 50,000 के इनामी का सरेंडर सामने आया है। तो 50,000 के इनामी ने सरेंडर किया है। आगरा में आलोक यादव ने समर्पण किया है और आपको बता दें कई टीमें उसे ढूंढने में लगी हुई थी, उसकी तलाश कर रही थी और कई वारदातों को ये आगरा में अंजाम दे चुका है। वी वारंट पर आगरा लाया जाएगा आलोक यादव को। आगे बढ़ते हैं। बरेली में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप यहां पर लगा है। आकाश नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाया गया, ये भी आरोप लगे हैं। और मुन्ना से आकाश बना मुस्लिम युवक, युवती पर शादी करने का दबाव बनाया और धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। नमाज पढ़ने और गौमांस खाने को कहा। जब युवती ने इससे इनकार कर दिया तो बेटे को मारने की धमकी दी। पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। भित्री चैनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। बुलंदशहर के एक शख्स ने अपनी पत्नी पर आईएसआईएस से जुड़े होने का शक जताते हुए एटीएस टीम से पत्नी की जांच कराने के लिए मांग की है। इसके लिए उन्होंने एसएसपी से गुहार लगाई है। साल 2021 में फेसबुक के जरिए हसीना से उसकी दोस्ती हुई। बाद में एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ती चली गई और दोनों ने शादी का फैसला किया। थाना क्वारसी क्षेत्र के नगला पटवारी में ये रहने लगी और पत्नी की गतिविधियों को देखकर पति पत्नी में अनबन रहने लगी। पति के मुताबिक हसीना वाडिया के पास लाखों रुपए हैं। उसके पास कई मोबाइल फोन थे जिससे वो अकेले में बात करती है जिन लोगों से। सिराज की मां ने अब इसका जब विरोध किया तो उसने सास और पति के साथ मारपीट की और उसी दौरान पता चला कि उसके पास 2 आधार कार्ड भी है जो कि महाराष्ट्र के पुणे और दिल्ली के शकरपुर में बना है। इसमें हसीना का नाम भी मनीषा उर्फ पूजा है जो कि भारत में किसी मिशन पर काम करने की बात कर रही थी। इसी को लेकर पति ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और गृह मंत्रालय, डीजीपी और एसएसपी से गुहार लगाई है कि पत्नी को एटीएस टीम से जांच पड़ताल अब उसकी पत्नी की जरूर कराई जाए। इस तरह का शक यहां पर जताया गया है पति की ओर से। उसको ले आया, लाने के बाद उसकी गतिविधियां मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। वो कई फ़ोन यूज करती थी। बीमार हुआ, बीमारी के बाद मुझे वो नोएडा ले गई। नोएडा में उसने अपने अकाउंट में मुझे 21 लाख रुपए करीब दिखाए। मैं देख के शॉक्ड हो गया कि ये अनाथ थी तो इस पर इतना पैसा कहाँ से आया। फिर अब मैं कुछ टाइम से उसको देख रहा हूँ कि वो कई फ़ोन यूज करती है। अब मुझे उस पर शक है और गतिविधियाँ मुझे लग रही हैं कि वो आईएसआई एजेंट भी हो सकती है या देश के लिए कुछ खतरा भी हो सकती है उसके। और चलिए रंजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीत, कितने वक्त से ये चलता आ रहा था, कब से ये दोनों मिले थे और कैसे इनकी जो मोहब्बत है वो शादी में तब्दील हुई और अब जो शक जताया जा रहा है युवक की ओर से, क्या कुछ एक्शन इस पर हुआ है अब तक? देखिए, ये मामला 2 वर्ष पुराना है जहां ये जो व्यक्ति है सिराज अली, इसने बताया कि इसकी मुलाकात एक महिला से फेसबुक के जरिए हुई थी जहां इन दोनों में बातचीत हुई और वह बातचीत शादी में तब्दील हो गई। दोनों में प्रेम प्रसंग काफी दिनों तक चलता रहा। शादी के बाद इसको जो इसकी पत्नी थी हसीना, उस पर शक हुआ क्योंकि उसके पास कई मोबाइल थे और वह कहीं अन्य जगह बात करती थी। कुछ समय बाद इनको ये भी पता चला सिराज अली को कि उसके अकाउंट में 21 लाख रुपए है। जब वह शॉक्ड हुआ और शॉक्ड होने के बाद जब उसने पूछा तो कहा कि पहले पति से तलाक के नाम पर उसको मिले थे, लेकिन काफी गतिविधि इसकी पत्नी की संदिग्ध रही जिसके चलते इसने एसएसपी से गुहार लगाई है और कहा है कि इसकी पत्नी की एटीएस से जांच कराई जाए और उच्च लेवल पर जांच कराई जाए। इसका आईएसआई से कनेक्शन होने का उसने शक जाहिर किया है। तो कहीं ना कहीं मामला अलीगढ़ में भी सीमा हैदर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये आने वाले समय में जांच में पता चलेगा कि क्या होता है।
अच्छा, सीमा हैदर से किस तरह से कनेक्शन आपने बताया, क्योंकि सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा पहुंची, ये अलीगढ़ में है। जी बिल्कुल, इसने बताया कि इसके आधार कार्ड मिले हैं जो अलग अलग नाम से हैं। इसके काफी ज्यादा तो दस्तावेज जो उसने बताया कि जो उसने चेक करे हैं उनका कोई भी आधार लिंक नहीं हो रहा, लेकिन इसके जो आधार कार्ड मिले हैं वह आधार कार्ड एक मनीषा नाम से है और एक अन्य नाम से है। तो इसने ये भी बताया कि ये देहरादून में एक बार गई थी इसके साथ, तो इसकी जो बच्ची वहां पर थी। तो तमाम ऐसी बातें अभी निकल के आ रही हैं। कुछ देर में पुलिस भी इस चीज में स्पष्ट अपनी बाइट जाहिर करेगी कि इसके आने वाले में क्या होना। ये अभी कुछ समय पहले की बात है, तो कहीं ना कहीं मामला पूरी तरीके से ये संदिग्ध नजर आ रहा है। तो रंजीत, अभी क्या वो अपने पति के साथ ही रह रही है, उसी युवक के साथ रह रही है जो शक जता रहा है? जी बिल्कुल, ये जो महिला है हसीना, ये अपने पति के साथ रह रही है घर पर, और जो सिराज अली और इसकी माँ, ये दोनों उसी घर में रहते हैं। लेकिन कुछ समय से, 1 महीने से ये लोग अलग रह रहे हैं। 1 महीने से पहले ये सभी लोग एक ही घर में रहते हैं, जब इन्हें लगा कि इसकी पत्नी। जी रंजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि जल्दी उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। राजभर ने कहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जगह मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और कुछ दूसरे लोगों को भी यहां पर जगह मिलेगी। जगह मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जल्द ही उसकी घोषणा होगी, वो आप लोगों को जानकारी होगी। यानी कि आगामी ये जो सत्र होने वाला है, इससे पहले जो कैबिनेट होगा उसमें आप शामिल होंगे? अब देखिए, विस्तार अगर पहले होगा तो निश्चित होंगे, बाद में होगा तो भी बिल्कुल कैबिनेट विस्तार में मतलब निश्चित देखने को मिलेंगे? निश्चित मिलेंगे। आप अकेले और नहीं, और हमारे साथी दारा चौहान जी हैं और साथी भी आ सकते हैं। एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया है। राजभर ने एसपी मौर्य को मौका परस्त नेता बताया है। उन्होंने कहा है कि जब मलाई खाने का वक्त था तब 5 साल बीजेपी के साथ रहे। देखिए, जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी में थे तब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब भूल गए थे। जब सत्ता से बाहर हुए हैं तो अनर्गल बयानबाजी है और कुछ है नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, न्यायालय अपना काम कर रहा है। न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन सबको करना होगा, दोनों पक्षों को। उन्नाव में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ये लोग एम्बुलेंस से शव लेकर घर लौट रहे थे और एम्बुलेंस की एक गाड़ी से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इसमें एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। मरने वाले लोगों में मृत शख्स की पत्नी और उसकी 2 बेटियां हैं। परिजन एम्बुलेंस से शव लेकर कानपुर से मौरावा जा रहे थे और घटना की जानकारी मिलते ही सीओ पूर्वा समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। करीब 6 लोग। और चलिए मथुरा से बड़ी खबर, एक रेस्टोरेंट में आग लग गई है। प्रेम मंदिर के सामने की ये घटना है। आसमान तक धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया है। पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया है। लगभग आधा घंटा दमकल कर्मी वहां पर मौजूद रहे। आग पर काबू पाया गया। आग लगने से रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर फट गए। अफरा तफरी मच गई। कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने से करीब 50 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ। तो देख सकते हैं तस्वीर आप, मथुरा की ये तस्वीर। एक रेस्टोरेंट में आग लगी है और कितनी भयावह ये आग थी, कितनी भीषण आग थी, वो तस्वीरों के जरिए देखिए। प्रेम मंदिर के सामने की ये घटना है। प्रेम मंदिर के सामने ये रेस्टोरेंट है जहां पर आग लगी है। हालांकि आग लगने के पीछे क्या वजह रही, कारणों को तलाशा जा रहा है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर दिखा रहा है। पीलीभीत में प्रेम प्रसंग में पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। आरोप के मुताबिक हत्या करने के बाद पत्नी ने शव को 5 टुकड़ों में काटकर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया, पूछताछ की तो हत्या का रहस्य भी खुल गया। देर शाम नहर से मृतक के कपड़े और खून से सने बिस्तर बरामद हुए। थाना गजरौला क्षेत्र की ये वारदात बताई गई।
पत्नी ने पति को कुल्हाड़ी से काट दिया। एक हैरान कर देने वाला सनसनीखेज ये मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग की वजह से पति को ही मार डाला, मौत की घाट उतार दिया, कुल्हाड़ी से काटकर शव के टुकड़े किए और उसे नहर में फेंक दिया, जो जानकारी मिली है। और अब मामले को लेकर जांच चल रही है। बस्ती में सड़क हादसे में 3 लड़कों की मौत हो गई है। अज्ञात गाड़ी ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पेड़ से जाकर टकरा गई और पानी के गड्ढे में जा गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में घायल 3 युवकों की पानी में डूबकर मौत हो गई है। तीनों लड़के गोंडा जिले के रहने वाले थे। सड़क हादसे में 3 लड़कों की मौत हुई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं खबर से जुड़ी हुई। पानी में डूबने से तीनों की मौत हुई है। गोंडा जिले के रहने वाले तीनों युवक। वहीं सीमा हैदर मामले को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का दावा। सीमा हैदर मामले को लेकर दावा ये किया गया है पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से कि पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस नहीं मिला, सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, सीमा की राष्ट्रीयता की पुष्टि वो नहीं करते। ये एक बड़ा दावा यहां पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने किया है कि सीमा के बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली है और सीमा की राष्ट्रीयता की पुष्टि भी वो नहीं करते। कोई काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान को नहीं मिला है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।